ہے, शरीयत की तालीमात पर अपनी जिंदगी हमको गुजारना है. लेकिन अगर हम किसी चीज को पसंद भी नहीं करते हैं या इस्लाम की कोई खूबी हमें पसंद नहीं आती है, बल्कि हम बैठते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ इस्तेहजा करते हैं, तो आइए उनके बारे में क्या वईद है कुरान करीम की आयत में आपके सामने पेश करता चलूं. सूरह मोहम्मद सूरा नंबर 47 आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम. अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुफ्फार के हक में नाजिल किया, काफिरों और मुशरिकों और नाफरमानों के हक में यह आयत नाजिल किया. ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू, उन्होंने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन तालीमात को नाजिल किया था वो उसको नापसंद करने लगे, नागवार समझने लगे. फ़अहबतल्लाहु अअमालहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सारे अमाल को ज़ाय कर दिया. नापसंद होना ये एक अलग चीज है, लेकिन नापसंद होने के साथ साथ हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तालीमात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है. याद रखिए, ये नेकियों की बर्बादियां हो सकती हैं. आज मुसलमानों के अंदर बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिसको लेकर आज मुसलमान मजाक उड़ाते हैं. कभी कोई शख्स खवातीन के पर्दे को लेकर मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी के चेहरे को, किसी की दाढ़ी को देखकर मजाक उड़ाते हैं कि इतनी लंबी दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा शो करने की क्या जरूरत है. अल्लाह तबारक व तआला ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया. प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दाढ़ी रखी और अपनी उम्मत को दाढ़ी रखने की ताकीद फरमाई. लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं कि उसका मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, पर्दे को लेकर मजाक उड़ाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर वो लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इस्तेहजा करने से और मजाक उड़ाने से हमको मना किया है. जरा ये हम कुरान करीम की आयत पर गौर करते हैं. इस्लाम की किसी तालीम का मजाक उड़ाना ये कुफ्र के बराबर है. कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 65 और 66 के अंदर इरशाद फरमाया, वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्न इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्न इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलइन सअलतहुम, जो लोग अल्लाह ताला की तालीमात का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे. आमतौर पे ये जो अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है तफसीर इब्न कसीर के अंदर, मुनाफिकों की आदत ये थी कि वो इस्लाम की किसी तालीमात का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात का और कुरान की किसी आयत का या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को लेकर वो मजाक उड़ाते थे, आपस में एक दूसरे पर मजाक करते थे. और जब मुसलमान इनको मिलते, खास करके मुसलमानों को लेकर मजाक उड़ाते, अल्लाह रसूल की तालीमात को लेकर मजाक उड़ाते थे. उन्हीं बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पेश किया है. वला इन सअलतहुम, अगर उनसे सवाल किया जाता कि भाई तुम मजाक क्यों कर रहे हो, ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, बस हम यूं ही ऐसे ही ठट्टा मजाक कर रहे थे, बस यूं ही हम मजाक कर रहे थे. अल्लाह ताला फरमाता है, कुल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दीजिए, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुमको मजाक करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत ही मिली थी? क्या तुमको मजाक करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिली थी? मालूम क्या हुआ कि किसी भी हालत में हम इस्लाम की किसी भी तालीमात का मजाक नहीं उड़ा सकते. इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बड़ी सख्ती के साथ ये बात कही है. जरा गौर कीजिए, मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, मुसलमानों का मजाक उड़ाते, कुरान करीम की तालीमात का मजाक उड़ाते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुनाफिकों को आगाह कर दिया कि देखो ऐसा न करो, क्या तुमको अल्लाह रसूल ही मिले हैं? यहां थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं और बात करते हैं. आज मुस्लिम माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों ने छोड़ा हुआ है. जब वो चीज हम अमल करते हैं और उस पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं तो मजाक उड़ाने वाले आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे. मिसाल के तौर पर, अगर कोई अपना पैजामा
टखने से ऊपर रखते हैं, जबकि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना कपड़ा टखने से ऊपर रखो। ये मर्द के लिए हुक्म है कि वो अपना कपड़ा टखने से ऊपर रखे। टखने से ऊपर कपड़ा रखना प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, आधी पिंडली तक रखना ये तकवे की अलामत है। आज हम अक्सर और बेशतर लोगों को देखते हैं वो ये है कि कम से कम अपना कपड़ा टखने से ऊपर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जब कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर कपड़े को टखने से ऊपर रखता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। याद रखिए, जितना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाएंगे उतनी हमारी नेकियां बर्बाद होती रहेंगी। किसी भी हालत में अगर आप उस चीज पर अमल नहीं कर रहे हैं, आपने उस सुन्नत को छोड़ा हुआ है, तो आप खुद अमल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन किसी सुन्नत का मजाक उड़ाना नेकियों को बर्बाद कर लेने के बराबर। वही मुनाफिकीन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाजिल होती, अहकामात नाजिल होते, शरीयत का कोई हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते तो मुनाफिकीन आपस में हंसी मजाक करते और एक दूसरे से कहने लगते कि देखो ये कैसी तालीमात हैं, ये कैसा कुरान है, ये कैसा। हालांकि उन्होंने सिर्फ जबानी तौर पर कलमा पढ़ा हुआ था। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक वो शख्स है जो सिर्फ जबान से तो जिसने कलमा पढ़ लिया है लेकिन अंदर से अल्लाह रसूल से उसको मोहब्बत नहीं है, अल्लाह रसूल से उसको दुश्मनी है। और आपको मालूम होना चाहिए, रईसुल मुनाफिकीन एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। कुरान करीम का कोई हुक्म नाजिल होता तो वो मजाक करने लगता। जरा आपने देखा होगा कुरान करीम की इस आयत पर आपने गौर किया होगा, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 65 और 66 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वला इन सअलतहुम, अगर उनसे पूछा जाता कि ये ठट्टा मजाक क्यों करते हो, ये तुम्हारी हंसी क्यों निकल रही है, तो कहने लगते इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब, बस हम यूं ही खेल कूद रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह रसूल ही मिले थे तुमको मजाक करने के लिए, दूसरा तुमको कोई नहीं मिला। दुनिया की चीजों के ऊपर तुम्हारी हंसी मजाक नहीं निकलती, अल्लाह रसूल की तालीमात पर तुम्हारी हंसी निकलती है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ला तातज़िरू, ला तातज़िरू, बहाने न बनाओ, क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुमने कुफ्र इख्तियार कर लिया है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, सोचें और गौर करें, सोचें और गौर करें, कितना सख्त जुमला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सख्त बात कही है, ला तातज़िरू, बहाने न बनाओ, क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार कर चुके हो। तो मालूम क्या हुआ, इस्लाम की किसी तालीमात का मजाक उड़ाना यह कुफ्र करने के बराबर है। हम क्यों कुफ्र करेंगे, क्यों हम अल्लाह रसूल की तालीमात का मजाक उड़ाएंगे? आमतौर पे एक तो कपड़े के बारे में हमने जिक्र किया टखने से ऊपर, दूसरा दाढ़ी का मसला आता है। मेरे भाई और दोस्तों, आमतौर पे दाढ़ी के ताल्लुक से लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। एक तो यह है कि दाढ़ी रखना नहीं चाहते, इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं करना चाहते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने चेहरे पर रखना नहीं चाहते, और दूसरी बात यह है कि मजाक उड़ाते हैं। मेरे साथ एक मामला पेश आया कि एक साहब, बहुत ही घनी और बहुत लंबी उनकी दाढ़ी थी, नाफ के नीचे तक उनकी माशाअल्लाह दाढ़ी थी। मेरे पास एक दोस्त आए, मेरे एक पहचान वाले आए और कहने लगे मौलाना इनको इतनी लंबी दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, दाढ़ी कट कर देते, छोटी रखते। अगर वो गुस्ल करने के लिए बैठते हैं तो नाफ से नीचे चली जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। जो सवाल ये कर रहे थे दाढ़ी छोटी रखनी चाहिए थी, मैंने उनको देखा हल्की सी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है। मैंने कहा जनाब आपको ये चीज बुरी लग रही है ना कि इतनी लंबी इनकी दाढ़ी है, जब बाथरूम में जाएंगे, नहाने के लिए बैठेंगे, गुस्ल करने के लिए बैठेंगे तो इनकी दाढ़ी नाफ से नीचे चली जाएगी, आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही ना? लेकिन आप रोजाना अपने चेहरे से दाढ़ी निकाल निकाल कर गंदी नाली में फेंकते हैं, आपको उस वक्त बुरा नहीं लगता? उस वक्त आपको बुरा नहीं लगता? अब वो जनाब बेचारे परेशान हो गए, अगर मैं मौलाना से सवाल न करता तो कितना अच्छा होता। सोचिए और गौर कीजिए, हम मजाक उड़ाने लगे हैं। और रहा मसला ये, हमारे माशरे के अंदर एक और बीमारी भी है, हम नबी की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम के किसी मसले को लेकर मजाक उड़ाते हैं, किसी शरीयत के हुक्म को लेकर हम मजाक उड़ाते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल मुसलमानों के अंदर एक चीज ये देखने में आती है, अगर
किसी आदमी की एक ही शादी हुई है तो उसके साथ कोई मजाक नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने दूसरी शादी की हुई है या तीसरी शादी की हुई है, लोग उसको मजाक बना लेते हैं। अगर दो चार अफराद बैठे हुए हों और एक आदमी जो है जिसकी दूसरी या तीसरी बीवी है, उसने दूसरी या तीसरी शादी की हुई है, तो लोग आने से पहले ही गुनगुनाने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, और जैसे वो करीब आ गए तो अब उनसे अजराह मजाक कहने लगते हैं कि जनाब पहली बीवी के पास से आ रहे हो, दूसरी के पास से आ रहे हो और तीसरी के पास से आ रहे हो। जरा सोचें और गौर करें किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। हालांकि वो अपनी मर्जी से उन्होंने दूसरी तीसरी शादी नहीं की है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा निकाह करने का हुक्म दिया, तीसरा निकाह करने का हुक्म दिया। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मजाक उड़ाना, दूसरी शादी का मजाक उड़ाना, तीसरी शादी का मजाक उड़ाना, यह गलत है। इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाना है। चाहे वो दाढ़ी का मामला हो, चाहे वो एक से जायद बीवियों का मसला हो, चाहे वो पर्दे का मसला हो, चाहे वो कपड़ा टखने से ऊपर रखने का मसला हो, या दीन की और किसी तालीमात का मसला हो, अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो कल क़यामत के दिन पूछ होगी। और याद रखिए, ये नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल में से हैं। आज के दर्स में हमने ये जानने की कोशिश की है और ये बतलाने की कोशिश की है, मजहब इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, हमें भी पसंद होना चाहिए। इस्लाम के अलावा किसी और की तालीमात को हम पसंद न करें और अपनी जिंदगी में कबूल भी न करें, और इस्लाम की किसी भी तालीमात का हम मजाक न उड़ाएं। अगर हम मजाक उड़ाएंगे तो यूं समझिए कि हमारी नेकियां सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल में से ये दूसरी चीज है जो आज आपकी खिदमत में पेश की गई हैं। अल्लाह ताला की तौफीक, उसके फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला हम अगले दर्स में तीसरी चीज पेश करेंगे कि किन चीजों की वजह से हमारी नेकियां, हमारे अमाल बर्बाद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम को दीन इस्लाम पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।